हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU UG सेमेस्टर 2 24-28 के स्टूडेंट के लिए सेक पेपर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूनिट 3। पहले हमने 1 और 2 यूनिट को देख लिया, तो आज हम देखेंगे यूनिट 3 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अगर यूनिट 1-2 को नहीं देखा है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना कर रखा है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो पहले हम देखेंगे सिलेबस को, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर को। ये है आप लोगों का सेमेस्टर 2 सेक पेपर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का सिलेबस। तो हमने यूनिट 1 में कॉमर्शियल अर्थमेटिक पढ़ा था, यूनिट 2 में प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, और यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स को। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 स्टैटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे 50 MCQ क्वेश्चन, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और यहाँ पर आपको पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा आरेख आयतों द्वारा आंकड़ों को दर्शाता है? कौन सा आरेख आयतों द्वारा आंकड़ों को दर्शाता है? ऑप्शन ए है पाई चार्ट, ऑप्शन बी है हिस्टोग्राम, ऑप्शन सी है रेखा ग्राफ, ऑप्शन डी है ओजाइब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, बार आरेख मुख्य रूप से प्रयोग होता है। बार आरेख मुख्य रूप से किसमें प्रयोग होता है? सतत आंकड़े में, असतत आंकड़े में, संचयी आंकड़े में, या सामूहिक आंकड़े में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असतत आंकड़े में। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाई चार्ट आंकड़ों को किस रूप में दर्शाता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी प्रतिशत, ऑप्शन सी माध्य, ऑप्शन डी माध्यिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिशत में, परसेंटेज में। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओजाइब वक्र दर्शाता है माध्य, माध्यिका, संचयी, आवृत्ति या बहुलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संचयी बहुलक। क्वेश्चन नंबर 5 है, आवृत्ति बहुभुज बनाया जाता है। आवृत्ति बहुभुज किसमें बनाया जाता है? वर्ग सीमाएं, वर्ग मध्य बिंदु, ऑप्शन सी है आवृत्तियां, ऑप्शन डी है प्रतिशत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य वर्ग मध्य बिंदु। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रीक्वेंसी मीन्स, आवृत्ति का अर्थ क्या है? आकार, ऑप्शन बी है प्रेक्षणों की संख्या, ऑप्शन सी है वर्ग अंतराल, ऑप्शन डी है माध्य। तो इसका राइट आंसर है आवृत्ति का अर्थ है प्रेक्षणों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लास इंटरवल इज। तो क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल होता है, वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल होता है, वर्ग चिन्ह, ऑप्शन बी है ऊपरी सीमा, निचली सीमा, ऑप्शन सी है आवृत्ति, ऑप्शन डी है माध्य। तो इसका राइट आंसर है ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खुले वर्ग अंतराल का अर्थ क्या है? खुले वर्ग अंतराल का अर्थ क्या है? दोनों सीमाएं दी हो, ऑप्शन बी है कोई सीमा ना हो, ऑप्शन सी है एक सीमा अनुपस्थित हो, ऑप्शन डी है समान वर्ग आकार हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक सीमा अनुपस्थित। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामूहिक आंकड़ों से तात्पर्य है। सामूहिक आंकड़ों से क्या तात्पर्य है? कच्चे आंकड़े, ऑप्शन बी है वर्गों में व्यवस्थित आंकड़े, ऑप्शन सी है प्राथमिक आंकड़े, ऑप्शन डी है द्वितीयक आंकड़े। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्गों में व्यवस्थित आंकड़े, डेटा अरेंज इज क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वर्ग चिन्ह की गणना होती है? तो अपर माइनस लोअर, अपर प्लस लोअर बटे 2। ऑप्शन सी दिया गया है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अपर प्लस लोअर बटे 2। अब देखिए मीन अर्थमेटिक मीन। तो आपको यहाँ माध्य से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, अर्थमेटिक मीन इज ऑल्सो कॉल्ड। अंकगणितीय माध्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्य मान, औसत मान, ऑप्शन सी है अधिक बार आने वाला मान, और ऑप्शन डी है अत्यधिक मान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औसत मान। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, समूहित आंकड़ों के लिए माध्य का सूत्र। समूहित आंकड़ों के लिए माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एक्स बटे एन, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ 2। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, माध्य प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? अत्यधिक मान से, माध्यिका से, बहुलक से, या वर्ग आकार से। तो इसका राइट आंसर है अत्यधिक मान से।
क्वेश्चन नंबर 14 है मध्य की शॉर्टकट विधि कहलाती है। माध्य की शॉर्टकट विधि क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन बी है स्टेप एविडेशन विधि, ऑप्शन सी है माध्य का विधि, ऑप्शन डी है बहुलक विधि। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी स्टेप एविएशन विधि। क्वेश्चन नंबर 15 है माध्य से विचलनों का योग होता है। माध्य से विचलनों का योग होता है अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या अनंत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0। अब देखिए मीडियन से क्वेश्चन है जो कि है मीडियन मतलब माध्यिका। तो क्वेश्चन नंबर 16 है मीडियन इज द मध्यका होती है। क्या होती है? औसत मान, मध्य मान, अधिकतम मान या अधिक बार आने वाला मान। तो इसका राइट आंसर है मध्य मान। जो बीच वाला मान आता है उसे मध्यका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है माध्यका प्रभावित नहीं होती है। किससे प्रभावित नहीं होती? अत्यधिक मान से, आवृत्ति से, वर्ग अंतराल से या आंकड़ों की संख्या से। तो इसका राइट आंसर है अत्यधिक मान से। क्वेश्चन नंबर 18 है सामूहिक आंकड़ों की माध्यका निर्भर करती है। सामूहिक आंकड़ों की माध्यका क्या निर्भर करती है? माध्य पर, बहुलक पर, संचयी आवृत्ति पर या प्रतिशत पर। तो इसका राइट आंसर है संचयी आवृत्ति पर। अब देखिए मोड मतलब होता है बहुलक। बहुलक से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 मोड इज द वैल्यू विथ। बहुलक वह मान है जिसकी न्यूनतम आवृत्ति, अधिकतम आवृत्ति, मध्य स्थिति या औसत मान। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अधिकतम मान। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम बहुलक निकालते हैं उस तरीके से। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उस संख्या को हम बहुलक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मॉडल क्लास इज द क्लास हैविंग। क्या है? बहुलक वर्ग वह वर्ग है जिसमें न्यूनतम आवृत्ति हो, अधिकतम आवृत्ति हो, शून्य आवृत्ति हो या समान आवृत्ति हो। तो इसका राइट आंसर क्या है? मध्य आवृत्ति हो, अधिकतम आवृत्ति हो। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अधिकतम आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 21 है मोड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर। बहुलक सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त है खुले वर्ग अंतराल में, ऑप्शन बी सटीक गणना में, छोटे आंकड़ों में या वैज्ञानिक आंकड़े में। तो इसका राइट आंसर क्या है? खुले वर्ग अंतराल में। मीन डेविएशन से क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है? मध्य विचलन मापता है। क्या मापता है? ऑप्शन ए है केंद्रीय आवृत्ति, ऑप्शन बी है विचलन, ऑप्शन सी है सहसंबंधी, ऑप्शन डी है प्रतिगमन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी विचलन। क्वेश्चन नंबर 23 है मध्य विचलन हमेशा होता है शून्य। मध्य विचलन हमेशा क्या होता है? शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या अपरिभाषित। तो इसका राइट आंसर क्या है? धनात्मक होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 24 है माध्य विचलन निकाला जा सकता है। माध्य विचलन निकाला जा सकता है माध्य से, माध्यिका से, बहुलक से या उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर है हम माध्य विचलन तीनों से निकाल सकते हैं। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक तीनों से निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है मानक विचलन को दर्शाता है। मानक विचलन को क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इसको क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 से मानक विचलन आधारित होता है पूर्ण विचलन पर, ऑप्शन बी है माध्य से विचलनों का वर्ग, ऑप्शन सी है माध्यिका, ऑप्शन डी है बहुलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माध्य से विचलनों का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया मानक विचलन न्यूनतम होता है जब सभी मान समान हो, मान भिन्न हो, आंकड़े अधिक हो या आवृत्ति अधिक हो। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सभी मान समान हो। मानक विचलन न्यूनतम होता है जब सभी मान समान हो। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है मानक विचलन प्रभावित होता है मूल बिंदु से, मापनी से, माध्यिका से या बहुलक से। तो ये किससे प्रभावित होता है? तो मापनी से मतलब स्केल से। तो इसका राइट आंसर क्या है? मानक विचलन प्रभावित होता है स्केल से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है सहसंबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए है कारण परिणाम, ऑप्शन बी है चर के बीच संबंध, ऑप्शन सी है विचलन, ऑप्शन डी है औसत। तो सहसंबंध क्या दर्शाता है? चर के बीच संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक दर्शाया जाता है। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक दर्शाया जाता है। तो इस किससे दर्शाया जाता है? तो आर से। क्वेश्चन नंबर 31 है सहसंबंध गुणांक का मान क्या होता है? 0 to 1, -1 to +1, 0 to अनंत और -1 अनंत से
प्लस अनंत तक। तो इसका राइट आंसर क्या है? -1 to +1। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शून्य सहसंबंध का अर्थ क्या है? पूर्ण संबंध, कोई संबंध नहीं, ऑप्शन सी धनात्मक संबंध, ऑप्शन डी है ऋणात्मक संबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोई संबंध नहीं। शून्य संबंध का अर्थ है कोई संबंध नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 रिग्रेशन से क्वेश्चन है, रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर। रिग्रेशन मतलब होता है प्रतिगमन विश्लेषण प्रयोग होता है। पूर्वानुमान, ऑप्शन बी है वर्गीकरण, ऑप्शन सी है सारणीकरण, ऑप्शन डी है आरेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वानुमान। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, प्रतिगमन रेखाओं की संख्या होती है, क्या होती है? 1, 2, 3 या 4। प्रतिगमन संख्याओं की रेखा क्या होती है? तो 2 रेखा होती है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, प्रतिगमन गुणांक को दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? तो बी से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया, प्रतिगमन गुणांक स्वतंत्र होता है मूल बिंदु से मापनी से। ऑप्शन सी है माध्य से, ऑप्शन डी है सहसंबंध से। तो ये किससे स्वतंत्र होता है? तो मूल बिंदु से स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, सबसे अधिक परिभाषित माप क्या है? सबसे अधिक परिभाषित माप क्या है? माध्य, माध्यिका, बहुलक या परास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माध्य। सबसे अधिक परिभाषित माप है माध्य। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, स्थिति आधारित माप है माध्य, माध्यिका, बहुलक या मानक विचलन। तो इसका राइट आंसर है माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 39 है, अत्यधिक मानों से सबसे कम प्रभावित होता है। अत्यधिक मानों से सबसे कम क्या प्रभावित होता है? तो माध्य, माध्यिका, बहुलक या मानक विचलन। तो इसका राइट आंसर है माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया, विचलन का अर्थ क्या है? केंद्रीय मान, आंकड़ों का फैलाव, संबंध या पूर्वानुमान। विचलन का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है आंकड़ों का फैलाव। क्वेश्चन नंबर 41 है, सहसंबंध संकेत नहीं करता है। सहसंबंध क्या संकेत नहीं करता है? मात्रा, दिशा, कारण, परिणाम या संबंध। तो इसका राइट आंसर है कारण, परिणाम। सहसंबंध संकेत नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है 0 + 1 - 1 या 0.5। तो इसका राइट आंसर क्या है? पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध क्या है? -1। इसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए ये पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, प्रतिगमन रेखाएं मिलती है मूल बिंदु में, मध्य बिंदु में, माध्यिका में या बहुलक में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माध्य बिंदु में। क्वेश्चन नंबर 44 है, गुणात्मक आंकड़ों के लिए श्रेष्ठ माप है माध्य, माध्यिका, बहुलक या मानक विचलन। तो इसका राइट आंसर है बहुलक। गुणात्मक आंकड़ों के लिए श्रेष्ठ माप है बहुलक। क्वेश्चन नंबर 45 है, संचयी आवृत्ति वर्ग कहलाता है, क्या कहलाता है? हिस्टोग्राम, बहुजन, ओजाइव या पाई चार्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओजाइव। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, मानक विचलन माप है। मानक विचलन माप क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति, विचलन या सहसंबंध। या ऑप्शन डी दिया गया है प्रतिगमन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विचलन। मानक विचलन माप है विचलन। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, यदि r = +1 है तो संबंध क्या है? कोई संबंध नहीं है, पूर्ण धनात्मक, पूर्ण ऋणात्मक या अनियमित। तो ये क्या है? यह पूर्ण धनात्मक है, क्योंकि इसमें प्लस लगा हुआ है, इसलिए ये पूर्ण धनात्मक है। अगर कुछ नहीं भी रहता तो प्लस धनात्मक ही होता, अगर कोई चिन्ह रहता ऋणात्मक का तब हम ऋणात्मक मानते। क्वेश्चन नंबर 48 है, माध्य विचलन आधारित होता है। ऑप्शन ए है पूर्ण विचलन पर, ऑप्शन बी है वर्ग विचलन पर, ऑप्शन सी है प्रतिशत पर या आवृत्ति पर। तो इसका राइट आंसर क्या है? पूर्ण विचलन पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रतिगमन संबंधित है, किसमें संबंधित है? केवल भूतकाल में, केवल वर्तमान में, भविष्य अनुमान में या सारणीकरण में। तो ये भविष्य अनुमान में प्रतिगमन है। प्रतिगमन संबंधित है भविष्य अनुमान में। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन ग्राफिकल विधि है? माध्य, माध्यिका, हिस्टोग्राम या प्रतिगमन। तो कौन सा ग्राफिकल विधि है? तो हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल विधि है। तो आपका यूनिट 3 भी कंप्लीट होता है।
तो यहाँ पर आपका कुछ 50 क्वेश्चन था यूनिट 3 से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको पढ़ के भी पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आपका एक यूनिट बचा है जो कि है यूनिट 4। तो नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 को करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।